आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र के बारे में। किस तरह के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए थे और आगामी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके लिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूर्णांक जो है आपका 70 नंबर का होगा और समय जो है आपका 3 घंटे 15 मिनट का हो जाएगा। इसके अलावा निर्देश दिए गए हैं जिसे आप जरूर पढ़िएगा। खंड आ और खंड बा में 2 खंडों में यह प्रश्न पत्र विभाजित है। खंड आ के जो बहुविकल्पी 20 प्रश्न होंगे इनको आपको एमआर में भरना होगा। एमआर सीट के लिए मैंने एक फुल वीडियो बनाया है, उसे आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में वर्णात्मक फर्स्ट, वर्णात्मक सेकंड तथा मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते चले जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इन सभी निर्देशों को आप वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं और आगे आप चाहें तो अंग्रेजी में भी इन सभी निर्देशों को देख सकते हैं। खंड आ से हम शुरुआत करेंगे प्रश्नों की। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को आप देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। किसने बनाया ये आपको बताना है। यहाँ पर विकल्प आपको दिए गए हैं और इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, उसे आप जरूर देखिएगा। सामाजिक विज्ञान से संबंधित मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आप उन्हें देखते हैं तो बेहतर स्कोर कर सकते हैं आपकी आगामी परीक्षा में आप। इसीलिए सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कमेंट जरूर किया करिए आप सभी लोग। यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। कैसर विलियम प्रथम और विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम और विलियम द्वितीय, ऑटो वान बिस्मार्क। इसके अलावा आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। यह आपको बताना है। सीमित राजतंत्र, असीमित राजतंत्र, कुलीन तंत्र या फिर लोकतंत्र, आपको बताना है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। ब्रिटेन में कानून समाप्त करने का क्या कारण था। यह आपको बताना है। जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, कारण आयात पर नियंत्रण या फिर उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। ये सभी जो प्रश्न है 1-1 नंबर के हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ उनको। बहुविकल्पी प्रश्न जो भी होंगे ये 1 नंबर के होंगे। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर भारत। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है। प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा या फिर व्यापार। इसके अलावा आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तमिल, ईसाई, सिंगली या फिर मुस्लिम। उसके बाद अगला प्रश्न होगा। निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए या फिर श्रीलंका। आगे देख लेते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप चाहें तो नीचे अंग्रेजी में भी दिए गए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी का विचार था। क्या विचार था। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। धर्म और राजनीति अलग अलग है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा आगे हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, इनमें से सभी। इन सभी प्रश्नों को मैं बाद में हल करवा दूंगा जब मैं फुल वीडियो बनाऊंगा बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों से संबंधित, तो वहाँ पर इन सभी प्रश्नों को मैं कवर करवा दूंगा। इसीलिए इन सभी प्रश्नों को आप लिखिएगा और स्वयं से हल करिएगा। इससे होगा क्या कि आपको और अन्य जो प्रश्न देखेंगे वो भी तैयार होते रहेंगे। यानी इन 20 प्रश्नों को हल करते करते आपको करीब 60 से 70 प्रश्न तैयार हो जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसीलिए मैं इन सभी के उत्तर अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। इससे आप ये अंदाज़ा भी लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है और आपको अभी परीक्षा के लिए कितनी और मेहनत करनी है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश के मैदान। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। चावल, मोटे अनाज, चना या फिर कपास। इसके अलावा आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या फिर कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया करता है। प्लास्टिक, मोटर गाड़ी, सीमेंट या फिर एल्यूमिनियम।
इसके अलावा आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। पाकिस्तान, ये पूछा गया प्रश्न है 2017 का। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। अभ्रक, लौह अयस्क, कोयला या फिर चूना पत्थर। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन यहाँ पर किसमें सम्मिलित है। प्रारंभिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक या तृतीयक या फिर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। इसके अलावा आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। और इनमें से ज़्यादातर प्रश्न ऐसे हैं जिनको मैं अपने वीडियोज में बता चुका हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ हमारे साथ जोड़िएगा। बेहतर तैयारी और 100% सफलता के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एंथ्रासाइट का संबंध किससे है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित किस खनिज से है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला या फिर सोना। कोयला या सोना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 1960, 1980, 1970 या फिर 1950। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गति की प्रकृति। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्थिक गति की प्रकृति, उद्यमों के स्वामित्व या फिर उद्यम की नियोजित श्रमिकों की संख्या। उसके अलावा अगला प्रश्न यहाँ से खंड बा की शुरुआत हो जाएगी और इन सभी प्रश्नों को आप देखेंगे जो कि 4-4 नंबर के होंगे। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई। 2 कारण बताना है आपको। अथवा 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए। आप ऊपर वाला प्रश्न या फिर अथवा से नीचे वाला प्रश्न, इसमें से कोई ये प्रश्न आपको हल करना है। इसके अलावा आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या होगा, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल सोच क्या थी। अथवा भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके अलावा आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 मिट्टी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। मिट्टी से संबंधित एक प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है, एक मिट्टी एक बाजार, इसलिए मैंने इन दोनों प्रश्नों को अपने वीडियोज में कवर करवाया है। नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में मैं बार बार बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट को चेक करना मत भूलिएगा। बहुत से वीडियो वहाँ पर आपको काम के लिए मिलेंगे। अभ्रक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। यानी अभ्रक की उपयोगिता बताना है और भारत में इनके किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों के बारे में आपको बताना है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी तिथि बेहतर है। अथवा विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। और यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक जो हैं आपको लगभग 150 शब्दों में उत्तर देना है। सत्याग्रह का अर्थ क्या है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। असहयोग आंदोलन, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का ये भी प्रश्न होगा। आगे देख लेते हैं 6वां प्रश्न क्या हो जाएगा, भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या हैं और इसको समाप्त करने के कोई 2 उपाय बताइए। अथवा भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न होंगे ये सारे। आगे देख लेते हैं यहाँ पर 7वां प्रश्न क्या हो जाएगा, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का उल्लेख करना है। अथवा भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताना है। 6 नंबर के प्रश्न होंगे। आगे देख लेते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना करना है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं का उल्लेख करना है या फिर विवेचना करना है। मानचित्र से संबंधित प्रश्न होंगे ये सारे, इनको आप जरूर हल करेंगे। खंड आ में यहाँ पर क्या करना होगा, चिन्ह द्वारा दर्शाना है और सही नाम और सही अंकन के लिए आधा अंक मिलेगा आपको, यानी आधा नंबर आपको मिलेगा, 1/2 अंक मिलेगा। इन सभी प्रश्नों को आप देखेंगे, वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, वह स्थान जहां
जलियांवाला बाग की घटना घटी, या फिर वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, वह जिला जहां चौरी चौरा की घटना हुई। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, इन सभी प्रश्नों को आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं और यहाँ से बी प्रश्न आप देख सकते हैं। सभी प्रश्नों को आप हल करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी सिर चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। नर्मदा नदी पर बना बांध। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी। भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य को दर्शाना है, या फिर भारत का। इसके अलावा आगे इन सभी प्रश्नों को हल करना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो ये प्रश्न दिया गया है, केवल दुष्ट बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में है ये। इसे आप यहाँ पर लिख लेंगे। उत्तर पुस्तिका में आपको इसका लिखना होगा, मानचित्र का प्रयोग नहीं करना। यहाँ पर आप निर्देश पढ़ सकते हैं। इन प्रश्नों को मैं बता चुका हूँ। आगे देख लेते हैं। इन प्रश्नों को भी आपको यही करना है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पर ये लास्ट प्रश्न था। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। इन सभी प्रश्नों को आप स्वयं से जरूर हल करिएगा। इसका लाभ मिलेगा आपको आपकी आगामी परीक्षा में। और आपके मन में कोई भी विषय से संबंधित कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, बेझिझक कमेंट करिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर। मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।